तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकालते हैं, बट इवेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये बता दो जल्दी जल्दी। एक होता है इवेंट, एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं? जैसे कि एक्सपेरिमेंट में एग्जांपल कौन कौन आ जाएगा? टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। अब हेड आना या फिर टेल आना, ये सब क्या है? इसका इवेंट, इसका पर्टिकुलर इवेंट है। अगर हम एक्सपेरिमेंट चेंज करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर दिए रोलिंग अ डाइस, तो इसका बहुत सारा, इस एक्सपेरिमेंट का बहुत सारा इवेंट हो सकता है। कैसे कैसे इवेंट हो सकता है? जैसे इवन नंबर का आना, ऑड नंबर का आना, प्राइम नंबर का आना, इस तरह का बहुत सारा इसका क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट का कभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं। हम लोग किसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? इवेंट का, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो अपने हाथ में है ना, कि हमको कॉइन टॉस करना है कि डाइस रोल करना है, ये हम अपने विल से कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास एक डाइस भी है और एक कॉइन भी है, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको फेंक देंगे, इसको नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करें, इससे सब क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये हम लोग के विल में है। हमको मन करे तो हम कॉइन टॉस करेंगे, हमको मन करे हम डाइस फेंकेंगे, बट जब कॉइन टॉस कर देंगे उसके बाद हेड आएगा कि टेल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। अगर हम डाइस रोल कर दिए बाय माय विल, ओन विल, तो उसके बाद क्या आएगा? नंबर्स, वो हमारे हाथ में अब नहीं है। समझ में आया? जो मेरे हाथ में नहीं है उसी का चांस होता है कि पता नहीं क्या होगा, तब हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी उसका। समझ आ रहा है? ओके। तो हम लोग इसीलिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालते हैं, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं? पीई से। पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, समझ में आ गया इतना बात? एक होता था पी नॉट ई, उसी इवेंट का ना होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, चलो अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग कॉइन को ही टॉस कर लिए मान के चलो, तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी का हम एक फॉर्मूला बताए थे पीई का। किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो देखते हैं उस इवेंट का कितना नंबर है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट देख लेते हैं कि जो इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो कितना बार आया हुआ है, कितना बार आ सकता है, ठीक है। और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कर देते हैं। टोटल आउटकम्स मतलब आउटकम्स का मतलब पता है ना, क्या क्या चीज़ मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हैं जो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आ सकता है। जैसे अगर डाइस को रोल कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्या क्या चीज़ आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 ही चीज़ आ सकता है। तो वो सब है पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसको नीचे लिखते हैं हमेशा और ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इवेंट्स को। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग को कोई बोल रहा है कि हम लोग एक डाइस या फिर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम लोग बोलेंगे हेड, नंबर ऑफ हेड कितना है, टोटल आउटकम्स में नंबर ऑफ हेड कितना है। टोटल आउटकम्स अगर लिख लेंगे तो उसमें हेड कितना है वो, और नीचे टोटल आउटकम्स। तो अगर एक ही कॉइन को टॉस किए तो हो सकता है हेड आया हो सकता है टेल आया हो। तो हेड कितना है, नंबर ऑफ हेड कितना है? यहाँ पे एक ही है तो ऊपर लिखेंगे 1। टोटल आउटकम्स कितना है? 1 2, मतलब नीचे लिखेंगे 2। तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। ये है फ्रैक्शन में। कभी कभी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी होता है, जिसको खाली 100 से गुना करना है तो हो जाएगा 50%, ठीक है। बट तुम लोग के सिलेबस में परसेंटेज में नहीं दिया रहेगा, हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा। तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी है। समझ आया? वैसे ही बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? PT। तो नंबर ऑफ टेल्स 1 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है? 2 है, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 1/2। वैसे ही अभी बताओ नेक्स्ट, एक डाइस को रोल की इस बार, ठीक है। डाइस को रोल करने पे प्रोबेबिलिटी बताना है 2 आने का। 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 2 3 4 5 6 में 2 कितना बार आता है? एक ही बार ना आता है। तो एक ऊपर नंबर ऑफ 2 कितना है? 1। नंबर ऑफ 2 कितना है? 1। और टोटल आउटकम्स इसमें कितना है? 6। तो आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर जैसे इसका क्या क्या रोल, डाइस को रोल करोगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। तो इवन नंबर कौन कौन है? ये है और ये है। तो 3 आ रहा है ऊपर, नंबर ऑफ इवन नंबर्स 3। टोटल आउटकम्स कितना है? 6। मतलब आंसर फिर से घूम फिर के कितना? 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन में? सेम प्राइम नंबर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाई TO। प्राइम नंबर गिनो कितना है? ये प्राइम नंबर में आएगा क्या? 1 नहीं आएगा। ये आएगा, ये आएगा,
ये आएगा, ये तो 1 2 3 फिर से 3 ही है, तो 3/6 मतलब फिर से 1/2। समझ में आते जा रहा है प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रोबेबिलिटी का कुछ कुछ टर्म्स होता है, एक होता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? एस, हाँ श्योर, हाँ जो श्योर हो, जो 100% जिसका प्रोबेबिलिटी आ जाए। जैसे आज है कौन सा डे, तो हंस क्यों रहे हो? हाँ ट्यूसडे होता है कि ट्यूसडे होता है? ट्यूसडे कि ट्यूसडे, ऐसे ये पहले भी तुम लोग ट्यूसडे कि ट्यूसडे, दोनों अलग अलग है। देखो ट्यूसडे कि ट्यूसडे, सर्टेन मतलब 100% चांस। जैसे आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक तो 100% बोलेंगे, बट इसी को हम लोग क्या बोलते थे? सर्टेन बोलते थे, ठीक है। एक कॉइन को टॉस किए, एक होता था इक्वली लाइकली, याद आ रहा है कुछ कुछ? इक्वली लाइकली, इसमें इसका मतलब क्या होता है? 50% चांस। जैसे आज कौन सा, आज क्या, कॉइन को टॉस किए, हेड आने का क्या चांस है? तो एक तो बोल सकते हैं 1/2, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 50%, एक और तरीका है क्या बोल दो? इक्वली लाइकली, ठीक है। कोई अगर 50% से कम चांस है, लेस देन 50%, उसको क्या बोलते थे? अरे नहीं, इसको बोलते थे पुअर चांस। तुम लोग जो क्लास 8 में पढ़े उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर मोर देन होता था तो, मोर देन 50% होता था तो गुड चांस। हाँ, इस सब में खाली एमसीक्यू पूछ सकता है और कुछ नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं। और नो चांस कब होता है? नो चांस, ठीक है। ये सब है 0%, इतना ही 4 होता है, याद रखना है सब चीज़ को। इसमें सब याद रहेगा, खाली हमको लगता है किसी किसी को सर्टेन भूल जाते हो क्या होता है। इक्वली लाइकली भी याद रखना 50%, बाकी सब तो ऑब्वियस लग रहा है, नाम से ही पता चल जा रहा है। इसको, ये दोनों को बस लिख लो, इस दोनों को। एक फिर से कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, और उसमें 2 चीज़ आ सकता है, हेड या टेल। कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताइए, तो हम लोग बोल देते थे 1/2। अब पूछ रहा है कोई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ना आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, नॉट टेल, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर ऑफ नॉट टेल लिखेंगे पहले कि टेल कितना नहीं है, और नीचे लिखेंगे वही TTO, टोटल आउटकम्स। तो टेल कितना नहीं है गिनो, इसमें 1 नहीं है, तो इसमें भी 1 आ जाएगा, और बाई कितना रहेगा? 2। अब ये है कोई इवेंट, ये है कोई इवेंट PE, और ये है उसी इवेंट का ना होने का चांस, नॉट E। जब हम लोग दोनों को प्लस करते हैं, PE और P0E, तो वो 1 आता है, जो कि यहाँ से दिख रहा होगा। 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा? 1। इससे एक क्वेश्चन रहता है गुड चांस, इससे एक क्वेश्चन आना अच्छा चांस का है, मतलब गुड चांस है, 50% से ऊपर का चांस है, नॉट सर्टेन। तो जैसे ये एक, दोनों में से कोई एक दे देता है और एक पूछता है, दूसरा वाला निकालना होता है, ठीक है। तो वो निकाल लोगे आराम से, ठीक, डन। कार्ड्स में टोटल कितना कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होता है। 52 कार्ड्स बाइफरकेटेड हो रखा होता है कितना? दो हिस्सों में। एक होता है 26 ब्लैक कार्ड, और 26 रेड कार्ड। 26 ब्लैक में फिर से 13 रहता है अलग अलग, इधर भी 13 क्या, ब्लैक में दो चीज़ क्या क्या रहता है? स्पेड और एक क्लब, बहुत बढ़िया, पेड़ वाला, हाँ उसको क्लब बोलते हैं। एक और नाम है इसका, बताए थे, बोलो, नहीं, क्लोव्स, ठीक है, हाँ बताए थे, देखना कॉपी। क्लब में कैसा होता है देखने में? ये वाला क्लब होता है। और स्पेड कैसा होता था? पान का पत्ता वाला, ये वाला होता था, ठीक है। रेड में क्या क्या होता है? 13 डायमंड्स होता है, और 13 हार्ट होता है। हर्ड्स लग रहा है ना वो, सॉरी, हार्ट। हाँ, डायमंड्स कैसा दिखता है? नहीं, बर्फी जैसा। डायमंड ऐसा किसी भी शेप में हो सकता है। 13 हर्ट कैसा होगा? तो हर्ट जो भी ये स्पेड बना रहे हो ना, उसी का उल्टा रहेगा, और ये वाला चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, हार्ट तुम लोगों को पता होगा, काफ़ी ऑब्वियस सा चीज़ बता दिया हम। हाँ ठीक है, ये हो गया हार्ट। 13 13 जो रहता है वो क्या क्या रहता है, जल्दी जल्दी बताना।
पहला वाला जो कार्ड रहता है उसको बोलते हैं क्या, एस, इसमें ए लिखा हुआ होता है। ये एस स्पेड का भी होता है, क्लब का भी होगा, डायमंड का भी होगा और हार्ट का भी होगा। मतलब टोटल ब्लैक एस कितना होगा, 2, टोटल रेड एस कितना होगा, 2, और टोटल नंबर ऑफ एसेस कितना होगा, 4। इस तरह से सबका होगा ऐसी इस तरह से। फिर एस को ही 1 बोलते हैं, 1 नंबर नहीं होता है, एस ही लिखते हैं। उसके बाद ऐसे 1 से स्टार्ट मत करना, कहाँ से स्टार्ट करना, 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक नहीं, 10 तक जाएगा। तो 2 से लेकर 10 तक कितना नंबर हो जा रहा है, 9 नंबर हो जा रहा है। तो ये 9 नंबर्स इसी लोग को क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स टोटल कितना आ जा रहा है, 9 नंबर कार्ड्स है, टोटल 9 नंबर कार्ड्स है। किसमें, स्पेड में। वैसे ही 9 गो नंबर कार्ड किस में हो जाएगा, 9 गो नंबर कार्ड रेड वाला डायमंड में और रेड वाला हार्ट में भी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स कितना होगा, 9 4 जा 36 नंबर कार्ड्स है। इस तरह से याद रखना सारा चीज़ ताकि दिक्कत ना हो। 10 के बाद 11 नहीं होता, 11 को भी क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं। 12 को ही क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। और 13 को ही क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। और ये तीनों में फेस बना हुआ होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। और फेस कार्ड टोटल कितना हो गया, इसका मतलब 3। तो एक में 3 तो 4 में 12 को टोटल फेस कार्ड्स होता है। ब्लैक टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स कितना होता है, 6 गो ब्लैक फेस कार्ड और 6 गो रेड फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12। समझ आ गया इतना पूरा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। ठीक है, चलो इसको कोई लिखना है चाह रहे हो तो लिख लो। ये भी क्लास शायद फर्स्ट क्लास में ही हुआ था, तुमको लिखना है। नीचे का फ्रेम में आ रहा है, देखो तो एक बार, फ्रेम में आ रहा है किंग तक। ओके, लिखना है तुमको मोनालिसा, नहीं, ओके। चलो क्वेश्चन यहीं पे स्टार्ट करते हैं, बताना जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या 2/, ब्लैक किंग। तो देखो किंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, पर उधर वो लोग दोनों रेड है, 2 ही ब्लैक मिलेगा तुमको। यहाँ पे एक किंग और यहाँ पे एक किंग, तो 2 ब्लैक है, किंग तो 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स में, तो टोटल नंबर यहाँ लिखेंगे 52, तो जाएगा कितना 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्वीन, फिर से 2/52, 2/52 आ जाएगा, तो 1/26 ही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, ब्लैक जैक, हाँ ब्लैक जैक, ठीक है। चलो बोलो ब्लैक जैक, ये तो इजी हो गया, वही सेम हो गया क्वेश्चन। 2/52, 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स 12/52, क्योंकि टोटल फेस कार्ड्स कितना है, 3 4 12, तो 12/52। अभी काट देना है इसको, 6/, अरे नहीं और भी काटो, 3/13 आंसर आ रहा है, ठीक है। और बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर कार्ड 36/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स कितना है 36 और टोटल आउटकम्स कितना है 52। तो उसको भी काट देना, कितने बार में कटेगा बताओ, पहले ऐसे ही कट, 4 9 जा 36 और इसी 4 से कटेगा क्या, 4 13 जा, और कट रहा है नहीं, हाँ ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक डायमंड, हाँ 1/52 ना, सबका आ रहा है, 2/52, हाँ। और किसी का आ रहा है, कितना आंसर आएगा, 0। ब्लैक डायमंड होता ही नहीं, ब्लैक डायमंड होता है, ट्रेन होता है, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, कोलफील्ड को ही बोलते नहीं, कोलफील्ड नहीं, कोलफील्ड अलग है। तो ब्लैक डायमंड, डायमंड किस कलर का होता है, रेड, ब्लैक डायमंड बोला है, ब्लैक कलर का डायमंड है ही नहीं, तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ आया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, एक है -1.5, फिर 15% और 0.7, ये हो सकता है 1 से छोटा है। कोई भी प्रोबेबिलिटी किससे बड़ा छोटा होता है वो भी लिख लेना एक बार। कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है 0 से इक्वल होता है या बड़ा होता है, और 1 से छोटा होता है या फिर इक्वल होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है,
इंक्लूडिंग 0 एंड 1, 0 एंड 1 को एक्सक्लूड मत कर देना, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 15/100 एक्चुअली ये, तो 0.15, तो ठीक है। ये 0 से छोटा आ जा रहा है, ये नहीं चलेगा। 2/3, अगर ये 3/2 होता तो होता क्या, नहीं होता, पर 2/3 है तो चलेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि 3/2 होता तो 1.5 आ जाता, 1.5 1 से बड़ा होता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम चांस क्या होता है, 100%, मतलब 1, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट 4 वाला तो ईजी था। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जितना भी चीज़ दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स और 2, ये आने का चांस है, बट MCQ में आने का चांस है, ठीक है। जैसे पहला वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट नॉट ई, क्या होगा इसका आंसर 1। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, हाँ 0, जो हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जो सर्टेन है मतलब श्योरली है, मतलब एकदम श्योर है कि होना ही है, अगर होना ही है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, सर्टेन मतलब ही पता है, 100% चांस वाला। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट का सारा इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकाल देते हैं तो उसका प्लस करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। सही है, समझ में आ रहा है। ये कैसे, ये बताना है क्या, ये तो एक्स्ट्रा है। जैसे मान के चलो एक डाइस को अगर हम लोग रोल कर रहे हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक सारा आ रहा है। अगर हम एक एक इवेंट को निकालते जाए कि प्रोबेबिलिटी 1 आने का, प्रोबेबिलिटी 2 आने का, तो सबका आंसर 1/6 1/6 आते जाएगा। सारा 1/6 को प्लस कर देंगे, कितना 1/6 को प्लस करना पड़ेगा, 6, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 1/6 × 6, तो कट कुट के कितना आ जाएगा। वैसे ही हेड का टेल का देख सकते हो, अगर टॉस किए कॉइन कोई तो आ सकता है एक हेड एक टेल, एक टेल, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2, सबको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा। एक एक्सपेरिमेंट का जितना भी इवेंट है, सारे इवेंट लोगों का प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस कर दे तो हमेशा कितना आता है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, MCQ में 1 नंबर वाले में। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होता है, 0 से, और लेस देन और इक्वल टू किससे होता है, 1 से, नंबर 5 का। उसके बाद ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली मतलब 50% चांस होता है, एक्सप्लेन, और ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, ये सब क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, सब डिस्कस किए थे तुम लोग, सबको आए थे शायद, ये सब आएगा भी नहीं, इसको स्किप करो। 3 वाला देखो, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में या क्रिकेट में हम लोग सिर्फ कॉइन को ही टॉस क्यों करते हैं, डाइस को टॉस क्यों नहीं करते, मतलब रोल क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें 2 ही आउटकम है पहला, और दोनों आउटकम इक्वली लाइकली है, दोनों आउटकम का होने का चांस जो है 50% है, इसीलिए उसी को लिया जाता है, ठीक है, ओके। और 5 वाला 4 वाला हो गया, 5 से करते हैं। 5 वाला से देखो, ये क्वेश्चन आया था किसी के क्वेश्चन पेपर में, पी दिया हुआ है इसमें, पी दिया हुआ है 0.05 और पी नॉट ही निकालने बोल रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ई, तो 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा, माइनस कर पाओगे, बताओ कितना आएगा, 0.95, तुम्हारा कितना आ रहा है, डमरू बजा दिए, निकालो। हाँ। नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ओनली बस, और कुछ नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है बस, और कुछ है ही नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑरेंज फ्लेवर्ड निकल जाएगा, 0, और क्या प्रोबेबिलिटी कि लेमन फ्लेवर्ड निकलेगा, 1। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन MCQ में ही आ सकता है। नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में दिक्कत हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992, ठीक है, 3 स्टूडेंट है टोटल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे,
रुकवा के बोलना उसको, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, कुछ भी होता है हम लोग वही बोलते हैं, पागल है क्या। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, दो स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन लोगों का सेम बर्थडे नहीं है, नहीं वो दिया हुआ है 0.992 है, ठीक है। दो जन का प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, वो दिया हुआ है कितना 0.992 दिया हुआ है। समझ आ रहा है क्या। तीन स्टूडेंट में से दो स्टूडेंट को अगर सिलेक्ट किया जाए तो लोग का बर्थडे सेम सेम ना हो, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, इतना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सेम बर्थडे हो जाएगा। तो जिस इवेंट का यहाँ बात कर रहा है उसी का ये नॉट वाला है, वो बिना नॉट वाला है, तो एक वही हो जाएगा, एक नॉट ई एक ई। तो अगर यही सेम चीज़ लिखेंगे, टू स्टूडेंट्स, नॉट को खाली हटा देंगे, लिखेंगे हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.992, ठीक है। तो अब माइनस करो कितना आ रहा है दृष्टि। हे भगवान, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदे। चलो बताओ ऐसे करना है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। अब समझो यहाँ पे ये पूरा 100 है, एक कटेगा ये 99 बनेगा, ये रहेगा यहीं से, तो ये 0 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, कौन सा वही होगा ना। तो ये पता था कि नहीं कि ये दोनों को प्लस करने पे आता है, करके देखो 0.992 है और यहाँ पे 0.008 है, कितना आएगा देखो। हाँ हाँ सही तो है यार, 10 9 10 10 और यहाँ पे 1, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा, देखो ना पॉइंट यहाँ पे 1000 और 992 है, मान के चलो 1000 को 992 से माइनस करने आता है ना, इसको माइनस कर लोगे ना, वही है, सेम ही चीज़ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये 10 कट के क्या मतलब 0 कट के क्या बनेगा 10 बनेगा, तो यहाँ पे 10 माइनस 2 क्या होगा 8 होगा। फिर और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एक घटता है तो पूरा 100 से ही घटा दो, 100 से घटेगा कितना घटेगा, एक घटेगा 99 हो जाएगा, 99 माइनस 99 कितना होगा 0 तो यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से यहाँ पॉइंट लगा और यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। माइनस करने सीख गए, वाह, अब तुम लोग क्लास 2 में जा सकते हो। 3 को रेड बॉल है एक बैग के पास, 5 को ब्लैक बॉल है, 3 रेड है 5 ब्लैक है। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 है रेड, टोटल कितना है आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट आर, तो आर कितना नहीं है, तो दो तरीकों से इसको कर सकते हो। एक तो देखो यहाँ पे सोच के कि रेड कितना नहीं है, तो 5 गो नहीं है और बाई टोटल कितना है 8, या फिर वो कर सकते हो पी नॉट आर इक्वल्स टू 1 माइनस पी आर, मतलब 1 माइनस 3/8, तो घूम फिर के वो भी कितना आएगा 8 एलसीएम, 8 माइनस 3 मतलब 5/8, सेम तरीके से समझ आ रहा है। ओके, नंबर 9 कह रहा है बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. एक marble को निकाला गया randomly. What is the probability that the marble taken out will be a red? 5 plus 4 9, 9 plus 8 17, हाँ सही है। Number 2, probability of white 8/17. Number 3, probability of not green, ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन नहीं है तो जो बचा उसको प्लस करो, 8 + 5 13 और टोटल कितना है 17, समझ आ रहा है। ओके, नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। एक पिगी बैंक में 100 को क्या है 50 पैसे कॉइन्स है। ओके, 50 1 रुपी कॉइन, 50 गो 1 रुपया का कॉइन है, 22 रुपी कॉइन, 20 गो 2 रुपी का कॉइन है, एंड 10 5 रुपी कॉइन, और 10 गो 5 रुपी का कॉइन है। इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अगर उस पिगी बैंक को ऐसे कर दिया जाए तो एक गिरेगा कुछ, ठीक है, कॉइन उससे, नहीं वो बोला है क्वेश्चन में कि एक गिरेगा, ठीक है, उसका इक्वली लाइकली चांस है पांचों का, मतलब चारों का, ठीक है, इक्वली लाइकली चांस है।
इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट विद द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। व्हाट इज ऐसा मतलब ऐसा मत समझना कि 5 रुपये वाला कॉइन जो है वो थोड़ा सा मोटा हो सकता है इसलिए उसका गिरने का चांस नहीं है, ये नहीं बोल रहा। वो लोग पहले ही बोल दिया कि सबका गिरने का चांस इक्वली लाइकली है, सब एक ही थिकनेस का मान के चलो, ठीक है। उसके बाद बोला अपसाइड डाउन कॉइन इज विल बी अ 50 पैसे कॉइन। वो जो कॉइन है जो निकलेगा बाहर वो 50 पैसे का कॉइन है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 50 पैसे वाला कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे वाला कॉइन लिखना है पहले यहाँ पे, n 50 पैसे और बाई TO। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना है? 100 है। और टोटल आउटकम्स कितना है? सबको जोड़ दो, 50 70 180 180, 0 0 कट, 2 से काटो, 5/9 5/9। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन का ना होना, नॉट अ 5 रुपी कॉइन, नॉट ₹5। तो नॉट ₹5 को काटो, बाकी सबको जोड़ो, 170 आ रहा है, 170 बाई कितना हो जाएगा? 0 0 कट, 17/18 आंसर। इजी इजी। फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। मतलब एक टैंक में 5 गो मेल फिश है और 8 गो फीमेल फिश है। फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेक, इसका देने का क्या जरूरत है? मेल फिश होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? मेल फिश एक निकाला गया इसमें से एक फिश को रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो निकला वो मेल फिश होगा? 5/13 आंसर। तुम लोग कोई एक्वेरियम तुम लोग के पास है? कौन सा फिश रखे हुए बेटा? बेटा फिश, हाँ। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। एक गेम ऑफ चांस है जो दिख रहा है यहाँ पे, एरो वाला, वो जो स्पिनिंग करते थे ना, जो आते रहता है हम लोग का स्पिनिंग वाला। कभी गेम खेले हो बचपन में? अभी मोबाइल में भी देखते हो गया ऐसा? तो किस में देखे थे मोबाइल में? हाँ, लूडो में शायद था, लूडो किंग बहुत पहले खेलते थे तो उसमें था कि स्पिन कीजिए, उसमें कॉइन्स ले लीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ था। हाँ वही है सेम। जायंट विल, हैंड विल वो है, क्या कर रहे हो तुम? तुम कहाँ जा रहे हो? स्पिनिंग व्हील का बात कर रहे हो? कसिनो में जो स्पिनिंग व्हील था। A game of chance consists of spinning wheel, spinning an arrow which comes to a rest point at one of the numbers। बहुत सारा नंबर दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक, ठीक है। 12 वाले में 1 2 करके 8 तक लिखा हुआ है, और ऐसे एक एरो दिया हुआ है इस तरह का। एरो कहीं एक पे जाके रुकेगा, मतलब ये घुमा दिया गया, एरो एक ही जगह में है और ये घूम के कोई एक नंबर पे रुक जाएगा, ठीक है। तो एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, कुछ भी हो सकता है, सारा का चांसेस सेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? इसका 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 8 कितना है? 1 है, और बाई कितना होगा? 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितना है वैसे? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब 4 बाई क्या हो जाएगा? 8, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा कितना नंबर है? 6 गो नंबर है, तो 6/8 कितना काटी कटेगा? 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, तो सारा ही के सारा आ जाएगा 8/8 मतलब 1। ये समझ में आया वो 8/8 कैसे? 9 से छोटा नंबर कितना दिख रहा है? सारा ही दिख रहा है, और टोटल आउटकम्स कितना है? 8 ही है, ये भी 8 वो भी 8, तो 1, ठीक है इतना। ओके 13 देखो, और डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अभी अभी हम लोग निकाल चुके थे, डाई को फेंकेंगे और प्राइम नंबर आने का कितना चांस है? प्राइम नंबर होता था 2 3 और 5, मतलब 3/6 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 1 2 3 4 5 6 है एक डाई में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए। 2 और 6 के बीच में बोला है, 2 और 6 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? इसका मतलब नहीं करना है, तो 2 और 6 के बीच में बस 3 ही बच रहा है, दिख रहा है? ये 3 है बस, तो 3/6 वापस, मतलब वापस क्या? 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, अच्छा ऑड नंबर, ऑड नंबर भी तो इजी है। ऑड नंबर बताओ कितना है? 1 2 3, फिर से 3/6, फिर से 1/2, ठीक। ओके, जब कुछ समझ में ना आए तो 1/2 लिख सकते हो तुम लोग। नंबर 14,
तुम यही सोच रहे हो। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। अरे वही सर, वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर, रेड किंग बोल रहा है, किंग रेड लिख दिया हम, सॉरी। हाँ रेड किंग कितना है टोटल 2, और टोटल आउटकम्स है 52, मतलब 1/26, नंबर 1। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। फेस कार्ड बता दो जल्दी। 12/52, क्योंकि कितना कितना होता है, 3 4 12, ठीक है। तो 12/52 कितना आ रहा है देख लेना। नंबर 3, और रेड फेस कार्ड, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। 6/52, हे भगवान। 3 फेस कार्ड कितना है, 3 3 3 3, टोटल 12 है। बट उधर ब्लैक वाले में नहीं जाना है, सिर्फ रेड में ही जाना है। रेड में होता है 3 रेड, हाँ अच्छा, तो 3 और 3, ठीक है। 3 रेड कार्ड डायमंड का और 3 रेड कार्ड हार्ट का, तो वही सब लेना है। तो टोटल 6 हो जाएगा, 6/52 आंसर काट लेना, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर लिखना। नंबर 4 क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स है 1 बाय ना, जैक तो होता है 4 टोटल, बट उसमें हार्ट वाला जैक कितना होता है, एक ही होता है, तो 1/52। हम बार बार हर्ट्ज क्यों लिख दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का असाइनमेंट लिखते जा रहे हैं हम नंबर 5, स्पेड। स्पेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, हाँ वाह वेरी गुड, गलत बोल दिए, 13। स्पेड, टोटल स्पेड्स कितना है, स्पेड्स डायमंड क्लब हार्ट, तो स्पेड होता है 13 को टोटल। तो स्पेड ही आने का कितना चांस है, 13, कितना में से, 52 में से काट लेना इसको। हाँ कटेगा वो, तुमको टेबल भी नहीं आता है, क्या कर रहे हो तुम, माइनस भी नहीं आता, इंटू भी नहीं आता, डिवाइड और प्लस चेक करना पड़ेगा अब। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड में एक ही क्वीन होगा ना, तो 1/52। हाँ कौन, क्वीन। 15 देखो, थोड़ा सा बोरिंग है बट पूरा चैप्टर करते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर करते हैं, बहुत सारा आज रहते हैं ना आराम से। कोई 7 हो रहा है, 7 7 5 ओ 25 24 मान के चलो, एगो नहीं करना है, 20 वाला नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस है। क्या पूरा चैप्टर हटा देता है, एक क्वेश्चन रखता नंबर 15 देखो, 5 कार्ड्स है, 5 ही कार्ड लिया गया, ठीक है। एगो 10 लिया गया, फिर भूला गया। एगो जैक लिया गया, अरे नहीं 10 कैसे है, 10 तो नंबर कार्ड है ना, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होता है। हाँ ये तो बोला नहीं अभी, अभी बोला है 10 मतलब किसी का ही एक 10 लिया है, किसका लिया अभी तक बता नहीं है। हाँ द 10, बात तो सही है। देखते आगे क्वेश्चन पढ़ते समझ में आएगा। ये पता नहीं कि एक 10 है कि कितना 10 है। जैक लिया है, क्वीन लिया है, किंग लिया है, एस लिया है, और भी कुछ लिया क्या, एस ऑफ डायमंड्स लिया है, ये भी बोल दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, हाँ ये मेरा भी कंफ्यूजन है 5 का, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, सारा डायमंड का हो सकता है या फिर एस, देख लेते हैं, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। और वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, लोगों वेल सफल किया गया फेस को डाउनवर्ड करके, ठीक है। ऐसे फेंटते हैं तो उल्टा के फेंटते, किसी को दिखा है ना, ऐसे छिपा छिपा के देते हैं, ठीक है। तुम लोग खेले होगे, ठीक है ओके। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज द क्वीन। तो दिमाग नहीं लगाना है किसका है नहीं है, क्वीन यही 4 कार्ड लिया गया है ना, तो अब प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो यही से गिनो कि अभी डायमंड का है कि किसका है, हमको दिमाग नहीं लगाना है। यही 5 कार्ड है तुम्हारे पास। अब इसमें से एक कार्ड लिया गया तो क्वीन का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक यहाँ से लेंगे और बाई क्या ले लेंगे 5, यही करना है ना। पूरा का पूरा 52 को सफल कर रहे हैं क्या, बस यही 5 कार्ड को सफल करके छिपा के दे रहे हैं, 5 जन को बांट रहे हैं, 5 जन मिलकर खेल रहे हो। तो तुमको कौन सा कार्ड मिला, तुमको क्या प्रोबेबिलिटी कि तुमको क्वीन मिला होगा, तो 1/5। समझ आ गया, इसलिए बोल रहे थे आगे पढ़ते। नंबर 2 हो गया 1। नंबर 2, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाल लिया गया और साइड में रख दिया गया। टोटल कार्ड कितना बन गया अब, 1 2 3 4, 4 ही कार्ड बना, 4 कार्ड बना। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, एस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द टेकन आउट कार्ड इज अ क्वीन, क्वीन तो साइड हट चुका है तो 0 होगा। ओह हट चुकी है बट कार्ड पता नहीं, हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 0, समझ में आ रहा है, लिखना है इसको, इसको लिखना बढ़िया। लोग तुमको भी असर हो रहा है, लोग का लोग मोमो खा खा के अपने आप को कोढ़िया बना चुकी है। ये लोग नहीं, वो थोड़ा कम खाती है, ये 3 ज़्यादा खाती है। जी हाँ, कम खाती है वो, तुम लोग की तुलना में थोड़ा कम खाती है वो बाहर का। सबसे ज़्यादा वो खाती है, वो अंजलि सबसे ज़्यादा वही खाती है बाहर का। हो गया, लिखिए। 12 डिफेक्टिव पेन्स है और एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, ठीक है। 12 को डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितना है देखो। सर को अचानक से पेट में कुछ गुड़गुड़ हुआ होगा, इसलिए वो आया कि कौन रखा था बताओ। डिफेक्टिव पेन्स कितना है 12 है और एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, तो गुड वंस कितना है, तो टोटल पेन कितना है 134 कैसे 144। अंदर सही है, वो खराब नहीं हुआ होगा और उनको भी कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसका उनका ऐसा लग रहा है, साइकोलॉजिकली हो रहा है जो हो रहा है, तो भी कुछ नहीं होगा। 12 डिफेक्टिव पेन्स है, ठीक है। 132 को अच्छा वाला था, दोनों को मिक्स कर दिया गया। टोटल पेन अभी 144 दिख रहा होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब अब मिक्स कर दिया तो अब खाली देख के हम लोग नहीं बता सकते कौन सा खराब पेन है और कौन सा अच्छा पेन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है देखो, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेन गुड वन वाला है, अच्छा वाला पेन है, ये तो ईजी है। 132 और टोटल कितना है, इसको काटो, बताओ कितना से कटेगा। 2 से काटते हैं पहले, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, आगे बढ़ो, 2 3 6, 2 3 6, 2 36, 11 12, 11/12 आंसर, ठीक है। ओके 17 इसको लिखना है क्या, नहीं याद रह जाएगा ना ये सब। नंबर 17 का 1, ये कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है, टोटल बल्ब्स 20, डिफेक्टिव कितना है, इधर देखो इधर देखो, डिफेक्टिव कितना है 4, तो गुड वंस कितना है, गुड बल्ब्स है 16, 20 - 4। 1 bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी खोजना है। डिफेक्टिव कितना बल्ब है 4 और बाई कितना हो जाएगा 20, 1/4
नंबर मतलब क्या बात करते रहते हो, ऐसे ही हम हंसेंगे जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? उसको बोल रहे हैं हम भी हंस रहे थे। सबका एक सारा असर नहीं होता है, वो पढ़ भी ले, तुम दिक्कत है कर दोगे ऐसा, सुन नहीं रहे हो, माइनस करने में दिक्कत कर दे रहे हो। अच्छा तुम भी माइनस करो, नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है तुम ना? 1.108 लाए थे, पहला 0. वाला आंसर सही लाए थे ना? पहला वाला कौन सा? हाँ सही बात है, कब कब ठीक। सपोज द बल्ब ड्रॉ इन 1, जो बल्ब ड्रॉ किया गया 1 में, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब निकाला, चलने लगा, अच्छा बल्ब था, डिफेक्टिव नहीं था, बट उसको वापस नहीं रखा गया, साइड में रख दिया गया, फिर से एक पेन उठाया, सॉरी बल्ब उठाया गया, डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था, गुड वन था, बट उसको साइड रख दिया गया, तो क्या क्या घटा, अभी नया गुड बल्ब कितना है 15 को है, डिफेक्टिव कितना है 4 ही है, और टोटल टोटल बल्ब कितना हो जाएगा 19। यहाँ जब तुम 15 कर रहे हो तो यहाँ 19 करना पड़ेगा ना। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब फिर से निकाला गया है कि अब उसका नॉट डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब नॉट डिफेक्टिव कितना है 15, क्योंकि एक जो अच्छा था बल्ब उसको तो हटा दिया गया, तो अभी इधर 15 ही बचा, इधर 16 माइनस 1 या फिर लिख सकते हो 15, और बाई कितना हो जाएगा 19, इसको तो काट नहीं सकते, यही आंसर। नंबर 18 में आते हैं, पक्का लिखना। अच्छा हम लोग को लिंक सेंड कर देंगे, हटाओ। नंबर 18 में कह रहा है बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स, नंबर ऑफ डिस्क्स कितना है 90। उसके बाद बोल रहा है विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, सारे डिस्क में नंबरिंग किया गया 1 से लेके ऐसे ऐसे करके 90 तक, ठीक है, नंबरिंग किया गया। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, उस प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर होने का क्या है 82। 1 से लेके 9 तक सब में 1 डिजिट है, 10 से लेके 90 तक 2 डिजिट है, तो देख लो ये 1 से लेके 9 तक कितना नंबर है 9 को नंबर है ना, और 1 से लेके 90 को कितना नंबर है 90 नंबर है, तो 90 से 9 हटा दो कितना हो जाएगा 81, तुम कितना 82 बोले थे, ठीक है लगभग सही था 81, और नीचे कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो कि 90 है, काट सकते हो इसको, आंसर 9 से कटा, 9 9 से 81, 19 से 90, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बोला है, a perfect square number, probability of getting a square number, perfect square number, perfect square number मतलब क्या होता है पता है ना दृष्टि, क्या होता है जैसे कि फॉर ए कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर एक और एग्जांपल, 9। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितना नंबर है जो जिसका स्क्वायर रूट एकदम एग्जैक्टली एक इंटीजर निकल जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट एक इंटीजर निकल जाए, तो एक हो जाएगा 1 खुद, फिर 4, फिर 9, चलो बताते हैं सारा क्या क्या होगा बताना, 1 होगा 4 होगा 9 होगा 16 होगा 25 होगा 36 49 64 81, बस कितना है गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को है, और बाई कितना होगा 90, मतलब फिर 1/10 आ जा रहा है, नहीं ठीक है पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं। और नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर 3 में ये 1 था ये 2 था, नंबर 3 में बोल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, डिविजिबल बाय 5, ऐसे नॉर्मली समझ रहे हैं तो देखो पहला नंबर क्या होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, 5 खुद होगा, तो एक तो आ जाएगा 5 इसमें, दूसरा 10 आ जाएगा, फिर 5 का टेबल पढ़ो ऐसे 15 20 ऐसे करके देखोगे ना पूरा तो आ जाएगा, अगर लॉन्ग प्रोसेस से करना चाहोगे, नहीं तो शॉर्टकट वही है 90 को डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, वो समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्यों करें, वो समझ पा रहे हो क्यों करना है, तब ठीक है 90 डिवाइड बाई 5 ऐसे करके देखोगे 90 तक जाएगा, तो 90 को 5 से डिवाइड करोगे तभी ना वो पूरा 5 का टेबल दे देगा 90 तक में, ठीक है, तो 90 को डिवाइड करोगे 5 से आ कितना रहा है 18, तो 18 बाई कितना हो जाएगा 90, 9 से काटो 9 2 जा 8 और 9 मतलब 1 बाई आंसर, समझ आ गया, ठीक है 19। नंबर 19 में कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज अ डाई
whose 6 faces shows the letter as given below। उसके पास डाई तो है, पर डाई में 1 से लेकर 6 तक जैसे रहता है वो नहीं है। ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है वो डाई में, ठीक है। ए लिखा, ए बी सी डी तक तो लिखा हुआ है, उसके बाद ई लिखा हुआ है और एक और में ए लिखा हुआ है। मगर टोटल 6 होता है ना फेसेस, तो 2 फेस में ए लिखा हुआ है, बाकी फेसेस में बी सी डी और ई लिखा हुआ है, ठीक है। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2/6 मतलब 1/3। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी 1/6, ये काफ़ी इजी था। नंबर 20 स्टार मार्क किया हुआ है और लिखा हुआ है नीचे नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए अभी नहीं करेंगे, कभी मन करे तो बताना, करेंगे। इजी है वैसे बहुत। 21 अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, एक लॉट में 144 को क्या है? बॉल पेन्स है। ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से डिफेक्टिव कितना? ये है टोटल, डिफेक्टिव कितना है? 20। एंड द अदर्स आर गुड, तो गुड कितना है? 124, ठीक है। 144 माइनस 20। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, वो कब बाय करेगी? जब सही रहेगा, क्योंकि वो खोल के चेक करेगी, देखेगी सही है कि नहीं। तो गुड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 124 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 144, इसको काटेंगे, काटो। 2 से ही काट ले डायरेक्ट, पहले आराम से। 2 6 12, 2 2 4, 2 7 5, 2 4, फिर 36, 30, 31, बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय, जब कब बाय नहीं करेगी? जब डिफेक्टिव हो। डिफेक्टिव कितना है? 20, और बाय कितना कर देंगे? 144। 2 से काटो फिर से, 10 72, 5 36, आंसर। इजी लगा? आ जाओ 22 वाले में, अच्छा क्वेश्चन आया बहुत देर बाद, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से रिफर टू एग्जाम्पल 13.1। 13.1 देखोगे तो वहाँ पे भी देखा जाएगा कि 2 को डाइस एक साथ फेंका जा रहा है। जब भी क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर वो MCQ नहीं है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, कैसा भी क्वेश्चन हो, स्टडी बेस्ड है, अगर उसमें 2 डाइस का जिक्र किया है, तुरंत एक टेबल बनाओ, ठीक है। 2 डाइस दिख गया और 1 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन दिख गया, एक टेबल बनाना है। एक टेबल में ऐसा लिखना है 1 2 3 4 5 6, फिर एक यहाँ पे छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करो फिर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको पूरा से टेबल बना लो और थोड़ा सा वक्त लगाओ इसमें। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, मेन में करना एकदम, ठीक। अब सबको भर दो आराम से। ये वाला क्या है? 1 1, ये वाला क्या है? 1 2, इधर वाले को पहले देखना, उधर वाले को बाद में। इधर वाला 1 3 1 4 1 5 1 6, जैसे पूरा ही भर देना। वैसे ही बताओ हमको, ये वाला क्या होगा? 6,6। ये वाला क्या होगा? हाँ, एक ये बता दो, ये बता दो एक। ऐसे ही सारा भरना है, समझ में आ गया? भरने सीख गए? ओके। अभी क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। सम ऑन 2 डाइसेस इज 2। 2 डाइस आया, पहला डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में भी 1 आया। इसमें पहला डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में क्या आया? पहला डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में क्या आया? पहला डाइस में 3 आया, दूसरा डाइस में क्या आया? वैसे समझ में आ रहा है? 2 डाइस फेंका गया ना, तो पहला डाइस के ऊपर ये दिख रहा है, दूसरा डाइस में ये दिख रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब दोनों डाइस में जो नंबर आ रहा है उन लोगों का सम करना है। जैसे इसको सम करोगे कितना आएगा? इसको सम करोगे 3, इसको सम करोगे 4, इसको सम करोगे 6, इसको सम करोगे 12। तो मैक्सिमम कितना सम आ सकता है और मिनिमम सम कितना आता है? 2। ये समझ में आया? 2 से बड़ा सम नहीं आ सकता 2 डाइस फेंकने पे, और 2 से छोटा सम, 2 से छोटा सम नहीं आ सकता 2 डाइस फेंकने से, और 12 से बड़ा सम नहीं आ सकता 2 डाइस फेंकने से। इतना समझ में आ गया? तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 डाइसेस, सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस का सम 2 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/36 है। तो चेक करते हैं भी कि नहीं। प्रोबेबिलिटी जिसमें सम हो जाना चाहिए 2, तो 2 कितना कहाँ है? एक यहाँ है, और कहीं दिख रहा है क्या? होगा, देखो कहीं है क्या? पक्का? तो 1 है, एक ही है। और टोटल कितना है? 6 × 6, टोटल कितना है इसमें? 36 होगा ना। ऐसे गिनोगे, जैसे 6, फिर ऐसे 6 गो है टोटल, तो 36। टोटल आउटकम्स कितना है इसका? तो सम 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है?
वैसे ही आगे बोल रहा है कि सम 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3। तो सम 3 में पूछ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, इसको हमको पता करना है। तो देखो 1 2 में 3 आता है और एक 2 1 में 3 आता है। तो 3 कितना बार आ सकता है, 2 बार। तो ऊपर लिखेंगे 2, 2 बार आ सकता है 3, सम 3, और नीचे क्या लिखेंगे 36। तो कितना आ जाएगा 1/18। बट इसको इसी फॉर्मेट में रख सकते हो, 2/36 के फॉर्मेट में। उसके बाद सम 4 लाना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, सम 3 है फिर सम 4 है। तो 4 सम आने का क्या प्रोबेबिलिटी, जल्दी जल्दी बताना अभी। सम 4 आने का, अब सम तो हम नहीं लिख रहे बार बार, 4 है, ठीक है, सम 4 चाहिए। तो एक 1,3, एक 2,2, एक 3,1, कितना आ रहा है 3/36। 5 आने का बताओ, 1 4 2 3 3 2 4 1, इतना आ सकता है। देख रहे हो डायगोनल आते जा रहा है, डायगोनल आते जा रहा है, देख पा रहे हो कहाँ तक मैक्सिमम आते जाएगा 6 तक, उसके बाद फिर से घटते जाएगा। समझ आ रहा है क्या, देखते हैं आगे पैटर्न पता करेंगे। 5 आने का देखो कितना प्रोबेबिलिटी है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, 4 जगह 5 आ सकता है। तो ऊपर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे क्या 36। 6 आने का बताओ, तो 6 आने का 1 5 में आ सकता है, 2 4 में आ सकता है, 6 3 3 में आ सकता है, 4 2 में आ सकता है, और 5 1 में आ सकता है। समझ आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो 5/36। 7 आने का चांस बता दो। हाँ ये सबसे मैक्सिमम होगा हमको लग रहा है। 2 5 3 4 4 3 5 2, मतलब 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। ओ सॉरी 6,1, हाँ ये सबसे मैक्सिमम आ रहा है 6/36। इसके बाद फिर से क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। देखो पहले था 1/36, फिर था 2/36, फिर 3/4/5/6, इसके बाद फिर से 5/4/3/2/1 ऐसा है, ठीक है। 8 आने का बता दो, अभी आना चाहिए मेरे हिसाब से 5/36 पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न से अभी चेक कर रहे हैं, अभी बार बार नहीं देखेंगे, बट फिर भी चेक कर लो। यहाँ पे एक आएगा 2 6, 3 5 में 8 आता है, 4 4 में 8 आता है, 5 3 में 8 आता है, और 6 2 है, ये 6 2 में भी 8 आता है। तो कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, ठीक जा रहा है। मतलब आप देखने की जरूरत है क्या, 9 में बता दो, 10 में बता दो, 11 में, 12 में, क्योंकि 12 में बस कौन सा है, ये वाला दिख रहा है। 13 आने का चांस 0/36, मतलब 0, ठीक है, हो जाएगा। तो ये टेबल तो भर गया, टेबल भरने बोला था पहला क्वेश्चन में, क्या स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability of 1/11। वो बोल रहा है हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगा। एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है, तो क्या वो सही है कि गलत है, डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। हम लोग बोलेंगे नो, जस्टिफाई आंसर, जस्टिफाई यही वाला है, कर दिए जस्टिफाई कि नहीं सबका 1/11 नहीं आने वाला, सबका देखो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। नंबर इसी का दूसरा बोल रहा है, नहीं दूसरा ही बता दिया, पहला वाला बोला टेबल कंप्लीट करने कर देना, और दूसरा वाला पूछ रहा था बता दिया, ठीक है। ये लिख लो अभी 23 में कह रहा गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। एक 1 रुपी का कॉइन है, मतलब एक कॉइन है सिंपल मानो, इसमें ऑब्वियसली 2 चीज़ होगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा, ठीक है। इसको 3 बार टॉस किया जा रहा है, एक बार ऐसे टॉस किया कुछ आया रिजल्ट, दूसरा बार किया, फिर तीसरा बार किया, ठीक है। फिर उसका हर एक बार आउटकम लिख रहा है कि मान के चलो पहला बार में देखा कि एच आया, दूसरे बार में भी एच आया, तीसरे बार में भी एच आया, पहला बार में हो सकता है एच आया, दूसरे बार में एच आया, तीसरे बार में टी आ गया। ऐसा ऐसा कितना चीज़ हो सकता है, बता पाओगे, बता दो। नहीं वैसे गिन के नहीं, शॉर्टकट बताए थे तुम लोग, नहीं याद है। देखो शॉर्टकट क्या है कि 2 का पावर हम लोग n कर देते हैं किसी भी कोई भी चीज़ को पता करने के लिए। 2 यहाँ पे रहता ही है, और n को देखते हैं कितना बार किया जा रहा है। कॉइन को कितना बार टॉस किया गया, 3 बार, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। 2 का पावर 3 क्या होता है, मतलब 8 पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, ठीक है। अगर कॉइन को एक ही बार टॉस करते हैं तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ रहा है 2, तो टोटल आउटकम 2 होगा, जो कि हेड आता है और एक टेल आता है, बस 2 आउटकम। अगर 2 बार किया जाए तो 2 का पावर 2 मतलब 4, तो 2 बार 4 गो आना चाहिए, मतलब एच एच टी टी एच टी टी एच, 4 गो आता है। वैसे ही अगर 8 गो है, मतलब यहाँ पे टी का 2 का क्यूब है तो 8 गो आना चाहिए।
ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तुम ऐसे जब सोच सोच के करोगे ना तो हो सकता है एक छूट जाए, साथ करके तुमको लगे हो गया सारा। तुमको अगर नंबर पता होगा कि कितना आना चाहिए तो तुम खोज सकते हो, वो पॉसिबल है। तो हम चलो खोजते हैं। HHH है, HHT है, और क्या बताओ, HTH, और बताओ HTT। हम लोग H को पहला वाला H को फिक्स रखे, बाकी सबको इधर ही वाला छाप दिए, HH HT TH TT, HH HT TH TT। अब T को रखेंगे 4 बार ऐसे ही, T को रखेंगे ऐसे ही 4 बार, और वही सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे। एक बार THH TTT TH और HT, टोटल 8 को हो गया। मतलब 2 वाला जो भी है उस 2 वाला को लिखते रहो, एक बार चारों में ऐसे लगा दो, एक बार 4 में T लगा दो, तो निकल जाएगा 8 का 8। ठीक है, ये वाला याद रखना, 2 का पावर n होता है। ठीक है, तो ये एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, उसको नोट किया गया इस तरह से। ठीक, हनीफ बोल के एक आदमी है, विंस, वो जीतता है अगर इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर उसको हर एक टॉस में, हर एक कॉइन में, हर एक बार जो टॉस कर रहा है सब में सेम रिजल्ट मिलता है। तो कहाँ कहाँ जीत रहा है, एक यहाँ जीत रहा है क्योंकि हर एक बार क्या आया, सेम रिजल्ट आया, और कहाँ सेम रिजल्ट आया, इसमें सेम रिजल्ट आया। बाकी हर टाइम वो क्या हो चुका, हार गया। तो ही बार जीत सकता है जब तीनों बार हेड आ जाए या फिर तीनों बार टेल आ जाए। ठीक है, मतलब गेम है तो कुछ भी रूल हो सकते हैं। तो हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। ठीक है, एंड लूजेस अदरवाइज, इसके अलावा कुछ भी हो तो वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट हनी जो है वो गेम को लूज कर जाएगा। तो लूज करने का कितना प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, और टोटल इधर टोटल आउटकम्स कितना है, 8। हारने का प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ नॉट सेम रिजल्ट्स इज व्हाट, 6, एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 8। उसको काटो, आंसर खत्म। ठीक है, नंबर ऑफ ये भी लिख लो कहीं कहीं, और बाकी सब लिख लो, खाली ये लिखना जरूरी है, 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 3 मतलब 8, ये लिख लो। और डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फिर से डाई को 2 बार भेजा गया, मतलब 2 बार रोल किया गया, तो क्या करेंगे सबसे पहला काम, हाँ, डाई को अगर 2 बार टॉस किया जाता है डाई को, तो क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। बताए हम क्वेश्चन कि अगर एक डाई को 2 बार फेंक रहे हैं या फिर 2 डाई को एक बार एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल बनाए थे वही वाला वापस बनाएंगे, बट अभी नहीं बनाएंगे, अभी खाली टेबल पे आ जाओ जहाँ बनाए थे, टेबल के पास आओ, आगे अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो ट्वाइस अगर डाई को थ्रो करेंगे तो वही टेबल वापस बन जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसी डाइस को उसी टेबल को देख के बताना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आइदर टाइम का मतलब दोनों बार 5 नहीं आना चाहिए, तो दोनों बार 5, हाँ, तो दोनों बार 5 कितना बार है, एक ही बार है ना, 5 5 5, पहला बार में 5 आया, दूसरा बार में 5 आया, ऐसा कितना नंबर है, एक है। तो एक वही वाला, मतलब वो बोल रहा है 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, दोनों बार 5 नहीं आएगा, तो वो वाला छोड़ के सारा ही तो वही वाला है ना, टोटल 36 था, इसमें एक 5 5 नहीं है जो 5 आ रहा है आइदर टाइम, तो इसमें नॉट बोला है उसी आइदर टाइम को नॉट, तो इसके अलावा बाकी सबको गिन लो, तो गिनने की जरूरत नहीं, 36 माइनस 1 कर दो 35, और टोटल कितना है यहाँ पे 36, यही आंसर। समझ आया, इजी है, ओके। नंबर दूसरा, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, तो कम से कम मतलब क्या, अरे कम से कम मतलब क्या, उससे ज़्यादा हो सकता है कि उससे कम हो सकता है, कम से कम का मतलब उससे ज़्यादा हो सकता है कि नहीं, ज़्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है क्या, जैसे हम बोलेंगे कम से कम 2 आना चाहिए, जैसे तुम लोग हम टेस्ट ले रहे हैं, कम से कम 5 नंबर आना चाहिए, इसका मतलब क्या 5 से ज़्यादा ला सकते हो कि नहीं, 5 से कम नहीं आना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 एटलीस्ट वंस, बोला है ना, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब 5 एटलीस्ट, देखो तुम अब उल्टा बोल दिए फिर से, एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार आना ही चाहिए, एक से कम नहीं चलेगा, एक बार आना ही चाहिए, बट 2 बार भी आ सकता है कि नहीं, तो एक बार वाला गिनेंगे और 2 बार वाला को भी गिनेंगे, मतलब 5 का एक बार अगर है उसको भी गिन लो, 2 बार है उसको भी गिन लो, तो 1 5 को भी गिनना है, 2 5 को भी गिनना है, 3 5 को भी गिनना है, 4 5 को भी गिनना है,
फिर 5-1 को भी गिनना है, 5-2 को भी गिनना है, 5-3 को भी गिनना है, 5-4 को भी गिनना है, 5-5 को गिनना है क्या? 5-5 को गिनना है कि नहीं गिनना है? क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो उससे ज़्यादा हो सकता है। तो 5-5 तो 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 भी चलेगा। उसके बाद बताओ 6-5 कितना आ गया टोटल, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा 11 और बाई कितना हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? आया पक्का? ओके, नंबर 25। ये सब लिख लेना, ये सब आउटकम्स लिख लेना तो कंफ्यूज कर जाओगे। आउटकम्स लिखना दृष्टि। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट हुआ है एक्स्ट्रा। हो गया? ट्वेंटी फोर लास्ट बोले थे क्या हम? तब ठीक है। क्वेश्चन को 25 का 1 ये कह रहा है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को अगर टॉस किया जाए साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। ये लोग बोल रहा है कि अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो 3 पॉसिबल आउटकम है। क्या क्या है? 2 हेड्स आ सकता है, सही बात बोला है। 2 टेल्स आ सकता है, सही बात बोला है। और 1 ऑफ ईच मतलब एक हेड एक टेल। तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। हर एक का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/3 होगा। इसका भी 1/3 प्रोबेबिलिटी, इसका भी 1/3। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तुम क्या बोल रहे हो? फॉल्स होगा ये ऑब्वियसली। क्यों? 4 आउटकम्स होता है, एक वो THP होता है। आइदर ऑफ द 2 बोलने से नहीं चलेगा, ऑर्डर भी बोलना पड़ेगा। HT और TH अलग अलग इवेंट्स है, ठीक है? तो हर एक का 1/3 नहीं होगा, हर एक का कितना हो जाएगा? 1/4 होने लगेगा सबका, ठीक है? इसलिए फॉल्स है। समझ आया क्या? नंबर दूसरा कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन, अ डाई, एक ही डाई है, झमेला नहीं है, 6 आउटकम्स है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स बोला ये लोग, 6 नहीं बोला, 2 बोला है। क्या क्या? एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। सही बात है। 1-3-5 आ सकता है, या तो 2-4-6 आ सकता है। उसको 6 को वो लोग 2 भाग में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है। तो 1-3-5 मिला के कितना होता है? 3। टोटल आउटकम कितना होता है? 6। तो 1/2 ही तो आता है ऑड नंबर का, तो सही बात बोला है, तो ट्रू हो जाएगा ये। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो।